मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना से पहले दिन व रातों में कई बार कितने भी घंटे तक बिजली कटौती होती थी। साथ ही बिजली का दर भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया था। मंत्री ने कहा है कि राज्य गठन के बाद लोगों को 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। टैरिफ में किसी तरह की बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। बिजली सप्लाई क्षेत्र में राज्य सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक लोगों की समस्या का समाधान किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र को 24 घंटे मुफ्त बिजली सप्लाई कराने के बाद कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है। इस बड़े उत्पाद को केंद्र द्वारा खरीदे नहीं जाने पर किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार तो इसे खरीद ही रही है, लेकिन केंद्र इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखा रही है। केंद्र ने कृषि उत्पाद नहीं खरीदकर तेलंगाना के किसानों के साथ अन्याय किया है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए बीजेपी नेताओं की पूंछ काटनी चाहिए, जो बड़े बोल बोलते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने समाज के सभी वर्गों से टीबी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। वह जिम्मेदारी टीबी एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना पर ज्यादा है। हम अपने देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने 100 गरीब टीबी रोगियों को दत्तक लेने की घोषणा की। 15,000 विवेकाधीन अनुदान से जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 6 माह तक पौष्टिक आहार दिया जाएगा। तमिलिसाई ने कहा है कि राज्य में टीबी के 28,000 मरीज हैं और उनकी इच्छा 25,000 लोगों को दत्तक लेने की है। उन्होंने किसी से भी स्वेच्छा से कुछ और लोगों को अपनाने के लिए कहा। इस मौके पर राजभवन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 10 और लोगों को दत्तक लिया। సార్ కొద్దిగా మీరు मुनुगोडु उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व नेता पल्ले रविकुमार गौड़ और उनकी पत्नी टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। रविकुमार गौड़ की पत्नी कल्याणी वर्तमान में चंडूरू से सांसद है। केटीआर ने पार्टी अंग वस्त्र पहनाकर रविकुमार गौड़ के जोड़े को टीआरएस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केटीआर ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि आंदोलन के दौर से उनके साथ काम कर रहे पल्ले रविकुमार टीआरएस परिवार में वापस आ रहे हैं। केटीआर ने महत्वपूर्ण मुनुगोडु उपचुनाव के दौरान पार्टी की जीत के लिए टीआरएस में शामिल होने के लिए आगे आने पर रविकुमार को धन्यवाद दिया। पल्ले रविकुमार गौड़ ने कहा है कि वह बिना शर्त टीआरएस में शामिल हुए हैं। उन्होंने केटीआर को राजस्व विभाग के रूप में चंडूरू बनाने की मुख्य मांग से अवगत कराया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण ने शिकायत की है कि मुनुगोडु उपचुनाव के कारण टीआरएस नेता और रैंक कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों और 86 विधायकों को मुनुगोड में बसने की जरूरत है। लक्ष्मण ने आलोचना की है कि वह जातियों और गांवों के अनुसार शराब और पैसे बांटकर जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में जहां भी चुनाव हो रहा है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जीतने वाली अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल के अंदर जो भी विकास तेजी से किया जा रहा है और गरीब कल्याणकारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, आज लगभग 25 लाख करोड़ रुपए आज सीधा सीधा गरीबों के खाता में आज जमा हो रहा है। मोदी जी पूरे देश के अंदर जो भी वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा
किसान के लिए जो काम कर रहे हैं, वही मुद्दे आज बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे। अभी आने वाले चुनावी राज्यों में हिमाचल और गुजरात में भी दोबारा आज बीजेपी जीतने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों राज्यों में किस तरह हमारा डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार रहित और विकासवादी के नाम पर लोगों को आज ये मुद्दे लेकर हम ये चुनाव में लड़ना चाहते हैं। मगर हमारे विरोधी दल हमेशा जाति आधारित या मजहब के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह आज गुजरात और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास तेजी से आगे बढ़ाया और गरीब के हित के लिए जिस तरह काम किया, खास तौर से कोरोना कालखंड में जो निःशुल्क राशन दिया गया 5 किलो चावल हर परिवार में हर व्यक्ति को, उसी तरह देश भर में 80 करोड़ आबादी को आज मोदी जी ने, और जो भी गरीब के हर सर पर एक छत बनना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते, इस तरह आयुष्मान भारत अन्य कल्याणकारी योजना जो है, यही मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। ज़रूर हिमाचल और गुजरात फिर दोबारा हम हासिल करेंगे। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि 35 साल से जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके केसीआर उनके हारने के डर से दलित बंधुओं को आगे लाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें 47,000 वोटों के लिए लाया गया था। मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के जे केसाराम में चुनाव प्रचार में भाग लेने वाले इटेला ने केसीआर से सवाल किया कि किसने कहा कि उन्होंने पोहा खाकर आंदोलन किया था, ये हजारों करोड़ रुपए फिर कहां से आए। मुनुगोडु में आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को विरोध का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने नारायणपुरम मंडल के गुज्जा गांव में राजगोपाल रेड्डी को रोका और गो बैक राजगोपाल रेड्डी कहते हुए नारेबाजी की। कई ग्रामीण पहले भी राजगोपाल रेड्डी के प्रचार अभियान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परसों अल्लापुरम, कल सोलीपुरम और आज वे संस्थान नारायणपुरम मंडल के गुज्जा गांव में उनके अभियान को रोका और प्रदर्शन किया। इस दौरान राजगोपालचारी पर दल बदलू का आरोप लगाया। HCA के पूर्व अध्यक्ष विनोद ने मांग की है कि हैदराबाद क्रिकेट संघ के चुनाव तत्काल कराए जाए। उप्पल स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HCA निगरानी समिति ने क्लब सचिवों, HCA के पूर्व अध्यक्षों और पूर्व सचिवों से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि मौजूदा HCA समिति का कार्यकाल 3 सितंबर को समाप्त हो गया है। उन्होंने HCA निगरानी समिति से तत्काल चुनाव कराने को कहा है। स्पेनिश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्वास्थ्य सूचना सुरक्षा के लिए समर्पित है, कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी आंडी अस्वा ने कहा। उन्होंने कहा है कि विभिन्न बीमारियों से प्रभावित हुए बिना लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए वे डॉक्टरों और मरीजों के संबंध में उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को सुरक्षित रखते हुए काम करेंगे। सोमाजीगुड़ा में प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले आंडी अस्वा ने कहा है कि जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है उनका विवरण उनकी कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाएगा। वे अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सेल्स फोर्स, यूनिफोर बाजार की अग्रणी EHRS और संपर्क केंद्र कंपनियों के साथ समझौतों में प्रवेश करके मरीजों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। Actual time the service is provided by the hospital to even after the hospital the patient gets discharged, the follow-up, the pharmacy, the refills. We take a look at the entire patient care journey. This is what Spinsa is providing. We provide what we call a digital front door, and that's what differentiates Spinsa. We are a unicorn that is providing, that does not even require an app. You don't need an app for the health systems. We provide something called a headless client, which is without any app, the patients can get
all the services they need to make sure they can get the right care, not only at the time of getting admitted, but the entire journey of the care, from the time they touch, the initial touch to the hospital, all the time to discharge, to even leaving the hospital and the follow-up. So that's why we are so excited, and what excites us even more is the fact that that innovation, that creation of IP, the intellectual property, is being done right in the heart of India, right in Hyderabad. And we want to continue to grow a center of excellence. We want to continue to innovate here by creating ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिस्ट में भारत का रैंक नीचे चला गया है। आयरिश सहायता एजेंसी कैंसर वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वाइल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से घोषित ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों की सूची में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे है। वर्ष 2021 में घोषित सूची में 116 देशों में से भारत 101वें स्थान पर है। इस साल 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक में 6 पायदान की गिरावट आई है। चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देश 5 से कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष पर है। विपक्ष GHI में भारत के डाउनग्रेड की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री P. चिदंबरम ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा है कि मोदी के सत्ता में आने के इन 8 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मंत्री KTR ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है कि यह NPA सरकार की एक और बड़ी सफलता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी के जोकर इस विफलता को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे बीजेपी के खिलाफ एक रिपोर्ट के रूप में खारिज करेंगे। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि HMDA के अंतर्गत अवैध लेआउट के भूखंडों के पंजीकरण के लिए 4 क्षेत्रों में 606 लेआउट तक योग्य है। कुछ दिनों से इन पर काम कर रहे अधिकारियों ने आखिरकार पंजीकरण के लिए कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। HMDA पहले ही संबंधित लेआउट के मालिकों को नोटिस जारी कर चुका है। संबंधित लेआउट के संबंध में दस्तावेज तत्काल जमा करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। घटकेसर में 267, शमशाबाद में 153, शंकरपल्ली में 75 और मेडचल में 110 अवैध लेआउट मिले हैं। यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दे रही तेलंगाना RTC एक और नई सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। टिकट आरक्षण और अन्य वित्तीय गतिविधियों में पहले से ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली कंपनी ने खुरदरा समस्या की जांच के लिए तैयार किया है। TSRTC ग्रेटर हैदराबाद सिटी RTC बसों में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिकंदराबाद क्षेत्र प्रबंधक वेंकन्ना ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे और गूगल पे के साथ ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह सुविधा अगले महीने उपलब्ध होंगी। इन मशीनों के माध्यम से खुदरा समस्याओं की जांच के अलावा बस में ही और भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि सिटी बसों में काउंटरों के सामने कतार लगाए बिना बस पास का नवीनीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मियापुर 1, हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी, भेल और कुशाईगुड़ा डिपो से दूर क्षेत्रों में जाने वाली बसों में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल भुगतान पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। गौवत्स फाउंडेशन की ECS अनुदान सेवा का शुभारंभ श्री समर्थ कामधेनु गौशाला जियागुड़े में गौवत्स राधाकृष्ण महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। महाराज ने कहा है कि गौ सेवा करने से मनुष्य का चित्त एवं मन शांत रहता है, जिसकी आज सभी को जरूरत है। परलोक गमन के पश्चात गौ सेवा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में गौ सेवा प्रेमियों या दानदाताओं तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन ECS सेवा जैसे माध्यम से गौ सेवा घर बैठे भी की जा सकती है। गौवत्स फाउंडेशन के अध्यक्ष CA मुरली मनोहर ने उपस्थित गौ प्रेमियों, विभिन्न समाज से पधारे पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस भव्य कार्यक्रम में जसमत पटेल, रिद्धिश जागीरदार व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रणाम आप सभी गौ भक्तों को प्रणाम। आज
आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई कि गौवंश फाउंडेशन से सब समाज वाले यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुरली जी का मेहनत अपन को यहाँ दिखता है कि आप सबको यहाँ इन्वाइट किए। और गौ रक्षा करना तो अपना फर्ज ही है और गौ रक्षा अपन को करना ही पड़ेगा, तो इसके बिना तो अपना रोगी भी नहीं होगा। जन्म से लेके मरे जब तक गौ माता अपने साथ है तो उनकी रक्षा अपन नहीं करें तो किसकी करेंगे। तो आज अपने को अच्छा मौका है, आज इनके जैसा युवा पुरुष आज गौ भक्तों में अपन को सबको साथ में लेके चल रहे हैं, तो अपना भाग्य के लिए मैं इनको खूब खूब बधाई देता हूँ। जय गौ माता। मम दीक्षा गौवंश रक्षा, मम दीक्षा गौवंश रक्षा। गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। वायु सबको प्रणाम। मेरा उनका रिश्ता बहुत सालों से है। मुझे तो गर्व होता है ऐसा महापुरुष भारत में जन्म लिया है जो गौमाता के लिए अपने आप को सब जीवन को त्याग किया। और एक फोटो भी लेने के लिए अवकाश नहीं देता है। मैंने बहुत बार कोशिश है, स्वामी जी हम दोनों ना क्या है, जब गाँव के गौ माता का पुकार अक्रंदन की गीत सुनाए रहे थे मेरे बहन सुनंदा जी बेंगलोर में, वो सुनकर के रोना आ गया और अंदर चले गए। इतना करुणामयी प्रेम, ये सच्चे दिल वाले गौ रक्षा का काम करने का नेचर है। आज उनके परंपरा में स्वामी जी काम कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। भाइयों मैं एक ही बात कहूंगा, भारत ऋषि प्रधान एवं कृषि प्रधान, अहिंसा और अध्यात्म भारत। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, दुरंत है। दुख की बात होता है जिस अहिंसा अध्यात्म भारत है, जिस ऋषि कृषि प्रधान करुणा प्रेम ब्रह्मवाद का भारत है, ऐसी भारत से रोज लाखों जीवों को हत्या करवा करके, गौवंशाली पशु प्राणियों को हनन करके, बड़े बड़े यंत्र के द्वारा निर्माण करके विदेश को हम एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत को मांस निर्यात करके दुनिया को मांसाहारी बनवाने में हम लगे हुए हैं। एक बहुत खतरनाक योजना है। और दूसरा भारत है, भारत का जो जय किसान, हर हड्डी है, बैकबोन ऑफ किसान गौ माता है, गोधन है, गोवंश है, परंतु उसको अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं। तो हम आपसे निवेदन करूंगा, जब तक हम भारत माता, तब तक हमारा राष्ट्र संपूर्ण मांस निर्यात मुक्त राष्ट्र नहीं बनेगा। जब तक हमारा भारत माता, भारत राष्ट्र संपूर्ण गौवंश पशुत्व मुक्त राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक हमारा भारत संपूर्ण गौवंश समृद्ध राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक भारत का समग्र विकास होने वाला नहीं है। स्वावलंबी राष्ट्र नहीं बनेगा, समृद्ध राष्ट्र नहीं बनेगा। जो उच्च वो धरती माँ का पवित्रता ताकत भी नहीं पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके हमारा भारत माता की पवित्र धरती किसी जार आप जानते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, जिस प्रकार भारत माता को आजादी लाने के लिए तेलंगाना के खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हैदराबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के हमले का खतरा है। खुफिया अधिकारियों ने पुलिस को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्मार्थ संगठनों के प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर हमले की संभावना है। बाप बेटे की डबल मर्डर केस में नया एंगल सामने आया है, जिसने उप्पल में सनसनी मचा दी थी। पुलिस की जांच में अहम बातें सामने आई है। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह शमशाबाद में 8 एकड़ जमीन का विवाद है। अब तक पुलिस को हत्यारों के करीबी होने का शक था। मामले की जांच के लिए 15 विशेष टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने 30 लोगों से पूछताछ की और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ऐसा लग रहा है कि हत्यारे एक हफ्ते से हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस को सुपारी गैंग के 3 सदस्यों पर शक है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी मृतक के घर के पास बने हॉस्टल में रह रहे थे। पूजा के नाम पर घर में घुसे और अंधाधुंध हमला कर दिया। हत्यारों की पहचान 25 से 30 साल के बीच की उम्र के रूप में हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्या के दृश्य की जांच कर रही है। हैदराबाद में कई जगह अचानक बारिश हो रही है। अगर एक जगह बारिश हो रही तो दूसरी जगह धूप निकली है।
खैरताबाद में बारिश हो रही है तो लकड़ी का पुल क्षेत्र में बिल्कुल बारिश की बूंद भी नहीं दिखाई दे रही है। मामूली बूंदाबांदी के चलते कुछ क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। बारिश के मौसम इस तरह के बदलाव व फर्क को देखते हुए प्रमुख पर्यावरणविदों में चर्चा हो रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे, इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि रविवार को कई जिलों में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होगी। जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, नलगोंडा, यदाद्री, भुवनागिरी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि हवाएं उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा से चलने की संभावना है।